कितनी मस्त लगती है सोती हुई, ऐसा लगता है आनंद ही आ जाएंगे। ऐसी रवि की माँ सोती थी, खोल के बाल, बड़ी मस्त लगती थी। देखो तो सही, कितना नाजुक सा, कितना मुलायम सा चेहरा है। हमारे लौंडे को कदर ही नहीं है, इसे छोड़कर चला गया। मेरी लुगाई हो ना ऐसी, रोज परेशान करूं। बहू बहू बहू। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठी रहे, कोई बात नहीं। आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वो बहू, मेरा मन कर रहा था। क्या मन कर रहा था? तो हलवा खाने का। तो आप गेट खटखटा के आते खटखटाया था? बताओ, मैं सो रही हूँ, आप बैठे हुए, अच्छा लगता है कहीं नहीं, ऐसा? खटखटाया था मैंने। आवाज लगा दी थी? मैंने आवाज भी दी थी, 2। अच्छा। आज जब मैं अंदर आया तुझे देखा तो नजारा बड़ा खूबसूरत लगा। क्या मतलब? हलवा खाने का मन किया ना। अच्छा, अभी बनाती हूँ हलवा। जा रही नहीं, अभी मत जा, बना लियो। सो क्यों हुई थी? तो अजय, हाँ बहू। थक गई थी मैं। थक गई थी? घर में ना पोहे है, ना बकरी है, ना भैंस है, ना कोई काम ऐसा ज्यादा है। तो थक बहुत रही है आजकल। ऐसा क्या कर रही है बहू? आपको कैसे बताऊं कैसे थक रही हूँ? नहीं बता मुझे। बस थक भाई गई। लौंडा मेरा यहाँ है नहीं जिसकी वजह से थकान होती हो। वैसे भी हो जाती है थकान। वैसे किस चीज की थकान होती है मुझे पता तो नहीं क्यों बता। थकान हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है ना, उस वजह से थोड़ी। मौसम तो बहू मुझे तो नहीं लग रहा मौसम चेंज हो रहा, खूब खिलखिलाती हुई धूप निकल रही है बाहर तो आप जाने कहाँ देते हैं मुझे बाहर? अरे तो अंदर का मौसम टेम्परेचर तो वही रहेगा कमरे का। अरे साफ जो सफाई बाहर का है। आजकल साफ सफाई साफ और सफाई 2 बार नहाना और पड़ रहा है मुझे। 2 बार? हाँ। बहू जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं तीसरे दिन नहा रहा हूँ। हाँ। ठंड की वजह से तू 2 बार क्यों नहा रही है दिन अरे में? ऐसा सुबह तो ऐसा कौन सा गंदा काम हो जाता है? वो सुनो, एक तो सुबह मैं पूजा करती हूँ तो इसीलिए मैं सुबह नहाना होता है। हाँ? और शाम को जो तो घर वर का काम करते, धूल मट्टी चेहरे पे वगैरह पे आ जाती है, तो शाम को नहा के आराम से खाना पीना बनाती हूँ। बहू ये तो सब छोड़, मैं यूँ कह रहा हूँ, देख वो जमीन ली थी ना मैंने, हाँ। मैं उस पे वो बनाना चाह रहा हूँ। तुझे बताया तो था तेरे लिए। स्विमिंग पूल बनाना चाह रहे हो, घर बनाना चाह रहे हो, सब कुछ फैसिलिटी एकदम बढ़िया बनाना चाह रहे हो। अब मकान में बढ़िया बनाना चाह रहा हूँ तो स्विमिंग पूल जैसे कपड़े भी लाने पड़ेंगे तुझे। स्विमिंग? हाँ, स्विमिंग कॉस्ट्यूम आती है ना उसमें तैरने के लिए। हम तो साड़ी में नहा ले। नहीं, साड़ी साड़ी में में? नहीं, साड़ी ऊपर हो जाती है। हाँ, अभी उल्टी हुई तो साड़ी ऊपर हो जाएगी फालतू में। नहीं कोई बात नहीं, हम उसमें नहा लेंगे। दूसरा है क्या? और वैसे बनवाने की जरूरत क्या है ससुर जी? नहीं बनवाना तो पड़ेगा। अच्छा। भाई कब तक तुम क्या कहते हैं बाथरूम को यूज करोगे? किसी दिन खुले में भी नहा के देखो, मजा अलग अरे आता है। वो वाला है ना, उसमें नहाने चले जाया करेंगे। कौन सा वाला वाली की कह रही थी क्या? हाँ टप में? हाँ, टप में। मैं तो चाहता हूँ कि तू नहाए उसमें। हाँ। मैं देखूं। क्या मेरा कहने का मतलब है, मतलब तू नहाए उसमें और मुझे खुशी हो गई ये टप यूज हो रहा है, मैं अच्छा, देखूं। अच्छा। मैं यूँ कह रहा हूँ, हाँ। वो मैंने तेरे लिए ही बनवाया था। अच्छा। अब वो क्या कहते हैं, मैं चाहता था कि तू और मेरा लौंडा संग में नहाए उसमें। अच्छा। लौंडा तो है ही नहीं, चल हम नहा लेते हैं। हाँ? क्या मतलब ससुर जी? एक एक करके, पहले तू नहा लियो फिर मैं नहा लूंगा, फिर मैं नहा लूंगा फिर तू नहा लियो। आपने इजाजत दे दी, कोई बात नहीं, अब नहाने चली जाया करूंगी अपने आसक के साथ। हैं? मतलब अब नहाने चली जाया करूंगी। हाँ हाँ, कल। उसका यूज कर, वो रखे रखे बेकार हो चिंता जाएगा। मत करो, कल से वो गीला मिलेगा। गीला? हाँ। तू बहू ऐसी बातें करके मेरी भावनाओं से अरे खेलती है। नहाया मैं गीला करो। हो जाऊंगा मतलब पानी में भीग के? अरे मैं नहाया करूंगी ना उसमें। है? हाँ। मैं चाहता हूँ। आप चले जाया करोगे तब। मैं चला जाया करूंगा तब फिर क्या फायदा? अब क्यों फायदा नहीं है भाई मैं तू नहाऊंगी। आप अकेली नहाएगी उसमें, अभी कोई बाहर का आदमी घुस आया ऐसे कैसे घुस आएगा? मैं गेट लगा के नहाऊंगी ना। नहीं आजकल मैं देख रहा हूँ वो कंडल का लौंडा बहुत आता है हमारे यहाँ पे। वो आता क्यों? वो छुट्टियां है एक नंबर का। कब आ गए हैं? क्यों उस दिन तो मेरे सामने ही आया था। अरे उस दिन क्या है, मैंने बोला था कि वहां पे ऐसे अच्छा पनीर मिल रहा है, उसे ले आओ। जब तक पनीर हो गया खत्म। बहू तूने मुझे नहीं बताया, जब मैं गया था तो तू मुझसे कहती थी कि पनीर ले आना पिताजी। आज सामान लेके आना है, आज नहीं कल लेके आना सामान। क्या का सामान लाना बता? A to Z सब्जी लेके आना, मिक्स वेज बनाऊंगी मैं। मिक्स वेज? हाँ, क्या पनीर लाऊं लेके सब्जी आना। में? मटर, आलू खत्म हो गए हैं। कोई बात और नहीं। देखो मटर भी, गाजर भी ले आना। और देखो वो हाँ, आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया चले, तो मटर वटर सब कुछ लेके आना है। ठीक है बहू। अच्छा 10-10 रुपए की लेके आए ना, सब कुछ लेके आना है। मैं अभी जा रहा हूँ। अभी नहीं, तो कल जाना, कल आराम से ना बनाना। ना मैं थक बहू जाऊंगी। ले आ रहा हूँ, फिर सवेरे मेरा उठने का मन नहीं करता, तुझे नहीं पता सुबह तो ले है। आना। और जब सुनो तो, और हाँ जब जाओ ना आप, तो कर्नल जी है ना, उनके बेटे को भेज देना, दीपक को। कर्नल की लौंडे को? हम्म। वो क्यों? वो क्या हमारे- करेगा यहाँ पे? हमारे
मैंने ना 5-6 किलो दूध की ना मलाई इकट्ठी करके रखी है। 5 किलो दूध की मलाई, वो तो इतनी सी होगी। 5 किलो दूध नहीं, 5 किलो। 5 पूरे किलो? महीना हो गया। अच्छा 5 किलो मलाई हो गई है इकट्ठी। हाँ, अच्छा ऐसा है अच्छा। ना, वो मक्खन बहुत अच्छा चलाते हैं। बहू मक्खन तो मैं भी बहुत अच्छा चला लेता हूँ। हाँ हाँ मुझसे ही देख, निकलवा ले। हाँ एक बार चलवाई तो थी, हाफने लगे, खांसी आने लगी, दवा डलवा के लानी पड़ी। सही कह रही है। हाँ तो मैं चल भेजता हूँ उसके लौंडे को, और मैं क्या कहते हैं वो ले आऊँ है सब्जी। ठीक है। और कुछ तो नहीं लाना? आपका मन हो तो बताओ क्या बनाओ। मेरा मन तो लेने का है। क्या लोगे? हलवा बना के तू लाग लेके आएगी चिंता तो मैं मत करो। खाऊंगा उसे। मूंग की दाल का हलवा बना दूं? अरे तू कहाँ मूंग की दाल में फंस गई। मैं चाहता हूँ मीठा बने हलवा। ठीक है, मीठा बनाऊंगी। सूजी का बना ले, चाय बना ले, क्या कहते हैं गाजर का, ठीक है, और मेवा बेवा डाल के बेहतरीन बनाई। आप लेके आओ सामान और उन्हें जरूर भेज देना। भाई चल जाएगी, इसी बहाने से घी भी तो हो जाए, कुछ काम तो आ जाएंगे। ठीक है तो चल मैं भेजता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है बहू। ठीक है, भेजो ससुर जी भेजो। अरे कर्नल साहब, कर्नल साहब। कौन आ गया? कर्नल साहब अरे नमस्कार जी। अरे रंजीत बाबू कैसे हो? आप सुनाइए। हम तो बस चले आए। ले आए? तो आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? भूल नहीं गए, काम था इसलिए आए। अच्छा काम था? हाँ। इसलिए आए? तो फिर यहाँ खड़े खड़े क्या होगा, अंदर आइए। धन्यवाद धन्यवाद कर्नल साहब, धन्यवाद कर्नल साहब, धन्यवाद। बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी तो बैठिए। हाँ। अब नहीं चला जाता मुझ पे। अच्छा ये समझ लो घुटने ऐसे कटने हैं कुड़ुरी कुड़ुर। अच्छा, हाँ बुढ़ापा है भाई। मतलब अंग जवाब दे गए हैं। हाँ कहीं कहीं के। इसीलिए तो कहा है कि सुबह सुबह टहला करो। मुझ पर उठा नहीं जाता। वो क्या कहते हैं, हमारे रवि की माँ ने मुझे शुरू से ऐसी आदत डाली कि रात को लेट तक तो सोते थे हम। अच्छा समझ रहे हैं आप? अच्छा, रात को लेट सोते थे? हाँ लेट सोते थे, जब जवानी के दिन थे। हाँ हाँ, नींद नहीं आती थी। हाँ, आसानी से। जवानी में चरपाई ज्यादा भलांगी है ना। आप तो ऐसी बातें करते हो बिल्कुल अपनी जैसी। मैं तो फौजी आदमी हूँ, जो बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है, सीधी सच्ची सी बात। हाँ। अब इसी चक्कर में मुझे 10 बजे तक सोने की आदत हो गई है अब सुबह। हाँ लेकिन 9 बजे 8 बजे 10 बजे आँख खुलती है मेरी। हाँ, तो इसीलिए तो कहता हूँ कि सुबह सुबह टहलना बहुत जरूरी है। नियम को मुझसे बदलना नहीं मत। होता, मुझसे नहीं होता। मैं तो रात को टहल लेता हूँ बस। अच्छा। वो भी अपनी छत पे। अच्छा, छत पे? थोड़ी बहुत देर। हाँ चलो ठीक है, तो चाय पिलवाता हूँ मैं आपको। चाय? हाँ चलो पिलवा। अरे पुष्पा, ए पुष्पा, जी मालिक। तुम 2 कप चाय बना दो। ठीक है, अभी लेके आए। ये मेरे घर की नौकरानी है। नौकरानी? हाँ जहाँ तक मुझे याद है हमारी भाभी का नाम पुष्पा था। हाँ, इसका भी नाम पुष्पा है? मैंने रख दिया है। रख दिया? हाँ। वो कौन? वो इसलिए रख दिया है ना कि मेरी पत्नी को गुजरे हुए जमाना हो गया। अब इसी में मैं अपनी पत्नी को देख लेता हूँ। है? इसी में अपनी पत्नी को देख लेते हैं मतलब जवानी देख रहे हो मेरी अभी तक बरकरार है। नहीं नहीं, मैं जिस किसी को भी देखता हूँ एक ही नजर से देखता हूँ, फौजी की नजर है। जिसको भी देखा टिकटिकी बांध के ही देखा है? हाँ। अपनी अपनी पसंद वाली बात है ये तो। खैर मैं काम से जिससे आया था वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। मैं हाँ। फालतू की बातों में लग गया। हाँ बताओ क्या काम है? वो तुम्हारे लौंडे को भेज दो। लौंडे को भेज दो? हाँ क्यों? मैंने सुना है वो मलाई में से घी बड़ा अच्छा निकालता है। मलाई में से घी? अरे क्या मेरे लौंडे ने किसी हलवाई के पास ट्रेनिंग ली है क्या? अब ये तो आपको पता होगा। ऐसा था कि मैं अपनी बहू से पूछ रहा था। हाँ। तो बहू बोली पिताजी अब तुमसे तो निकल नहीं पाएगा, तुम ऐसा करो उनके लड़के कर्नल साहब के लौंडे को बुला लाओ। अब मलाई में से घी भी ना निकले तुमसे? ताकत लगानी पड़ती है ना रही चलाने में, तो खांसी आ जाती है, धसका लग जाता है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब रही चलाने? हाँ रही चलाने में। चलाई नहीं कभी? नहीं हाथों से चला लेता हूँ कभी अच्छा। कभी। पहले चलाता था, जवानी में बड़ी चलाई है रही मैंने। जो मठा करता था ना, सोच नहीं सकते आप। 6 भैंसें थी मुझ पर, 6 भैंसों का मठा मैं ही चलाता था। सर्र 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 सर्र। कहाँ है वो? अभी बुलाता हूँ। बोला। अरे दीपक, ए दीपक। जी पिता। नामकुल क्या कर रहा था? मैं कुछ नहीं, मैं बैठा हुआ था पिता। और लौंडे कैसा है? पढ़ाई पढ़ाई चल रही है? नहीं तेरी चल रही, दे रही पढ़ाई तो इसने छोड़ दी शायद है। ये नामकुल रहा है। इसकी माँ के मर जाने के बाद मैंने इसे बिगाड़ दिया। नहीं पर मैंने सुना ये घी बड़ा अच्छा निकालता है। यार मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि साहब ये मलाई में से घी बहुत अच्छा भाई मुझे निकलता तो है। तारीफ कहाँ हुई। ट्रेनिंग ली तूने? मलाई में से की? हाँ निकाल लेता है? हाँ 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 निकाल लेता हूँ मैं।
तुमने निकलवाया कभी ना घर में अपनी आंखों के सामने? घर में तो ये फली नहीं फोड़ता। फली नहीं फोड़ता? हाँ फली फोड़ने की जरूरत क्या है, खोलनी पड़ती है फली तो। वो घी निकालने वाली कोई है ही नहीं घर में। तो कह रहा हूँ तुम्हारे घर में तो नौकरानी है ना, तुम हाँ। इससे फली क्यों फोड़वाती हो फिर? ये कुछ सीखेगा नहीं सीखेगा। ऐसे लुगाइयों का काम क्यों सिखा रही हो इसे? जिंदगी भर मेरे भरोसे या नौकरानी के भरोसे रहेगा। हाँ ये बात। अपना इधर आ, काम इधर आ, खुद लौटो करना इधर आ। चाहिए। यहाँ मेरे इधर पास आके आ, बैठ। मेरे पास आ। यूँ कह रहा हूँ तू हमारे घर पे चला जा। अबे सुन तो ले फिर पूरी बात तो सुन लिया कर। अरे वो बताइए बताइए। नालायक। यूँ कह रहा हूँ मेरी बहू ने इकट्ठी कर ली है। क्या? 1 महीने की मलाई मैं कह रहा है दूध में से ऊपर निकाल के फ्रिज में रख दिया उसने। अब वो उसे क्या कहते हैं गरम कर देगी, तू चला दियो मटासा। मैं चला दूंगा मटासा। चला देगा? खूब चलाए मैंने तो। खूब चलाए? ये बुद्धि कहाँ चलाए? हैं? अरे नहीं, ऐसा था मैं सीखा था ना जिस जगह मट निकालना। कहाँ सीखा? तो तूने आज तक नहीं बताया। अरे पिताजी मैं वहाँ जो हॉस्टल में पढ़ता था ना, हाँ। वहाँ निकालना सीखा था मैंने। अच्छा हॉस्टल में। जी वहाँ निकालना सीखा था पिताजी, और वहाँ मैंने बहुत अच्छी अच्छी मलाइयाँ निकाली। मैं तू किस मलाई की बात कर रहा है नामाकुल? वहाँ मलाई निकलती है। अरे मलाई की बातें कर रहा हूँ जी, अश्लील बातें करते हैं मुझसे। अरे अश्लील बातें नहीं कर मुझे बेटा। बिगाड़ते हैं। मैं बेटा अश्लील बातें नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ माँ कौन सी भैंस पल रही है, सो तू मठाने का हाँ, वो- मलाई निकालता मैं होगा। खुद- अरे वहाँ पर दूध आता था, दूध ये। अच्छा खरीदा हुआ जी उसमें से मलाई निकाल के उसका वो चला ले, घी बना लेता हूँ। जी, अब सुन, मैंने मेरी देखा। बहू ने इकट्ठी कर ली है मलाई 1 महीने की 5 किलो सी बैठेगी, उसे है। चलाया। मैं चला जाऊंगा, ऐसी चला दूंगा कि घी ऐसा लगेगा दानेदार। हाँ बेटा मजा आना दाने चाहिए, वाला। मजा आना चाहिए खाने में। पिताजी आपने तो कभी निकलवाया नहीं है मुझसे। अगर इसने सही घी निकाला तो मैं आपके यहाँ भी पहुंचाऊंगा। एक कटोरी लेता आइए। हाँ एक कह दिए। चलो ठीक है कह पिताजी। दियो। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं पहुंचा दूंगा। मेरे हाथ- मैं भर के लिए आऊंगा। मेरे हाथ का निकला हुआ घी जो चुपड़ चुपड़ के खाएगा। एक मिनट सुनो, डिब्बे में भर के लाओगे 5 किलो तुम्हारी वो है मलाई है। 5 किलो में निकलेगा कितना? है क्या कह रहे हो, 5 किलो है, 2-2.5 किलो का मार्जिन है। 2-2.5 किलो में डब्बा भर के मुझे दे जाओगे, तुम्हारे पास बचेगा आधा क्या? किलो दे जाऊंगा, कहने का मतलब ये है। सीधे बोलो ना यार। आधा किलो सा दे जाऊंगा। आपको पिताजी आपको वो खाने रहता है, संकोच रहती है बाद में। मैं फौजी हूँ ना बेटा, इसलिए संकोच रहता। ओ हाँ। अच्छा ठीक है, आप दोनों बात करो पिताजी और आप, ठीक है? मैं जब तक घी निकाल के आता हूँ। हाँ बेटा जा ठीक है, जा जा। अभी निकालता जा, आराम से निकाल के आइयो, बहू को परेशानी मत होने दियो। अरे मैं खड़े से गिर कर रहा हूँ। कराऊंगी चलता। खड़े पैसे गिर रहा है तो आगे चल के क्या होगा इसका भाई। खाए पिए ना, सुबह का निकले शाम में घुसे घर में। मुझे तो बस हर बार इसी की चिंता लगी रहती है। वो क्यों? शक होता है मुझे कहीं किसी शौक में ना पड़ गया हो। अरे ना शौक में तो नहीं लगता, इसकी चेहरे की नूरानियत बताती है कि ये शौक नहीं करता कोई। लेकिन नहाने में कितना समय लेता हमारे में? कितना? 1-1.5 घंटे में निकलता है बाथरूम में। ऐसा क्या करता है ये? चलो इन सब बातों को छोड़ो। क्या कहते हैं, चाय तो तुम्हारी आई नहीं अभी तक, मैं चलता हूँ फिर। अरे नहीं नहीं बैठो, आ रही है चाय। अच्छा मैं बुला रहा हूँ। अरे पुष्पा। भाभी आ गया? आ गया भाभी। भा नहीं मेरा मतलब आ गया माय बेबी। माय बेबी। हाँ तो भाभी डेट जी दिखाइए जल्दी से। क्या? मेरा मतलब मलाई कहाँ रखी है? मलाई तो रखी है। अरे मुझे तो तुम्हें बुलाना था। कौन सी मलाई, कैसी मलाई? अरे घी निकालने की। एक्चुअली क्या है कि भाभी वो गए हुए हैं ना आपके ससुर जी। आपके ससुर साहब मेरे घर पे। मैंने ही बोला था कि उनको भेज देना। हाँ तो उन्होंने कहा कि दीपक तुम मलाई बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेते हो, मेरा मतलब घी। घी। तो मैंने कहा हाँ ओके मैं निकाल लेता हूँ। पिताजी से भी काफी सारी बातें की, पिताजी को भी विश्वास नहीं था कि मैं निकाल लेता हूँ। निकाल लेना घी, बाद में निकाल लेना, पहले जो काम है वो करो ना। पहले कौन सा काम है? जैसे कि तुमको पता ही नहीं है पहले कौन सा काम है और कौन सा नहीं। हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन ये कब निकालेंगे? घी बाद में। चलो अब निकालते हैं। बाद में? हाँ पहले कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद उस काम को करेंगे। आओ। वैसे भाभी जी वो नहीं, मेरा मतलब आज जाने मन बेबी। बस एक बात बोलूं, मेरा नाम क्यों नहीं लेते तुम? प्रिया नाम है मेरा। आप कहेंगी तो हम ये भी ले लेंगे। तो ले लो ना।
नाम? प्रिया, वैसे आज तुम बहुत बेहद खूबसूरत लग रही हो, हाँ, सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हो। और दिन नहीं लगती क्या मैं? हाँ हाँ लगती हो, लेकिन और दिन के मुताबिक आज चेहरे से कुछ ज्यादा ही खूबसूरती झलक रही है। हाँ हाँ, अब लगेगा ना, क्योंकि जो सबसे पहले तुम्हें इसलिए खूबसूरत नहीं लगी होंगी क्योंकि तुमको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था, तुम जानते ही नहीं थे। धीरे धीरे करके तुम मेरे प्यार में पड़ गए और अब तो सब प्यार कुछ में पता पड़ है गए और फिर जो हमें करना था अपने रोमांस, रोमांटिक हाँ, कुछ तो- बातें प्यार भरी, वो सब भी हम बेशरम जो हो गए। अब पहले बेशक लाइट ऑफ करके करते थे, अब लाइट ऑन करके प्यार करते हो। वो पहली बार तुम्हारा लाइट को बंद करना हम्म। मुझे उस अंधेरे ने इतना बेशर्म बना दिया है कि मैं इस बेशर्मी के अलावा और कुछ मुझे सोचता ही नहीं है। क्या नहीं सोचता। बहू, बहू, ससुर जी आ गए आप? बहू, आज तूने अपनी जैकेट उतार दी। हाँ, वो गर्मी लग रही थी ना। गर्मी हाँ, ऐसे मुंह बन गए? वो मठा चलाते चलाते। मैं यो कह रहा हूँ मठा। अब वो मलाई। अच्छा मलाई, तो मैंने उसको भेजा तो था कर्नल के लौंडे को। हाँ, वो चला रहा है। भाई ये आवाज कितनी निकाल रहा है? ऐसा कौन सा मठा चला रहा है? पीछे मोटर लगा रखी है। रही से चला रहा है। ओ कर्नल के लौंडे, बोलो ये आवाज। अजी देवर जी। अजी देवर जी। अच्छा, देवर। आदत में आ गई है ना। देवर जी। हैं? मैं कह रहा हूँ मठा चला रहा है, क्या आवाज ज्यादा निकाल रहा है तू? गीली हो रही है। चला रहा था, चला बस रहे ऐसा दम लगाना पड़ता। क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं? गिरा रही हैं? पसीना पहुंच लो, गर्मी गर्मी लग रही। तुझे भी गर्मी लग रही है? और तेरा कोट कहाँ है भाई? कोट फेंक वो दिया अंदर मैंने। है। घर में पसीना आ रहा था मुझे, भरपूर पसीना, भरपूर आनंद मैं पसीना। कह रहा हूँ अब चल गया पूरा। हाँ, मलाई चल गई पूरी। कसर है अभी। कसर है अभी? कभी गर्म पानी डालना पड़ता है, कभी ठंडा। अभी थोड़ा चाल रह गई है। अच्छा, थोड़ी सी चाल और चल रही है अभी। ऐसा कभी एकदम गर्म हो जाता है वो, ले तो ले, कभी ठंडा हो सब्जी जाता ले है। ले तू बहू। देख मैं क्या क्या ले आया हूँ उसमें। कमल ककड़ी, बीन्स। पूरे महीने की सब्जी ले आए क्या? ना ना, तेरी मिक्स वेज की सब्जी है। एक एक ही लाया हूँ। क्या क्या लेके आए हैं? कमल ककड़ी, बीन्स, मूली, गाजर, हाँ। शिमला मिर्च, बैंगन, आलू, टमाटर, मटर। प्याज, लहसुन। मटर। मटर है? अच्छा, सफल है या फिर सफल नहीं है, डफल है। वो वैसी वाली, फली वाली है, फली वाली। अच्छा। फली वाली मटर है। आप लंबी चीज ज्यादा डाल के लाए हैं इसमें। हाँ, क्योंकि मेरा भी है ना। क्या? मतलब मुझे मैं ऐसी रख चीजें आऊं? खाने का शौक है। अच्छा अच्छा, हाँ, तू शौक रख के आ जा। आती हूँ मैं भी, है ना। और जो कह रहा हूँ, देख सुन, सब्जी बने ना, इधर तो अरे मेरे क्या मठा, मेरे पास क्या मलाई है जो मेरे पास चू 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 कर रहा है? यूँ कह रहा हूँ, देख अब तूने मेहनत की है, तुझे मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना। ले पकड़। लाइए। क्या पकड़ा रहे हो? अरे पकड़ा, मैं पैसे की कह रहा हूँ बेटा, पैसों की। अच्छा, पैसे की बात करें। मैं पैसे नहीं चाहिए मुझे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं फ्री में मलाई निकाल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसी मेहनत करते रहो। जम रही है बीच में। हाँ, अब मेरी बात सुन, लेकिन अगर तू पैसे रखे आ गई। रख के आ गई। जो कर रहा हूँ, अब तुझे क्या कहते हैं, इस पैसे की तो मना कर रहा है। मैंने पैसे भी अरे देना नहीं, चाहिए पैसे की जरूरत मेहनत क्या की है ना लौंडे ने। पिताजी ये बहुत मेहनती है। पिताजी मैं इनकी मेहनत से इतनी संतुष्ट हूँ ना कि आपके बेटे से भी नहीं हूँ। हैं? हाँ, इतना अच्छा काम करते हैं ये। हैं? दबा के। के तो मेरा मतलब रही चला के। नहीं चला गड़ा के। चलो अच्छी बात है, मैं तो यूँ कह रहा हूँ बढ़िया बात है बेटा। देख सुन, मैं तो इसे बहुत नाकारा निकम्मा समझता था, लेकिन ये लौंडा काम का है भाई। बिल्कुल काम काम का है, काम का है। खैर इन सब बातों को छोड़, ये मेहनत के पैसे तो ले नहीं रहा, लेकिन अगर तू मिक्स वेज सब्जी बनाए तो इसको जरूर बुलाइयो। मेहनत तो करते हैं देवर जी। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। और देख सुन, वो जो इसने जो घी चलाया है ना, मलाई जो चलाई है, उसमें से आधा घी इसे दे दियो। हाँ दे दो। भाई ये और इसके पिताजी का घी सूख गया है। आप कहीं तो पूरा दे दूं? अरे नहीं, पूरा नहीं, आधा ही दियो, हम क्या खाएंगे? नई बात कर रही है तू है? मतलब इसके पिताजी का घी सूख गया है, मतलब खराब हो गया, पुराना घी था उनका। अरे रखा हुआ था, हाँ। उन्होंने खाया ही नहीं, मैंने तो गाड़ दी थी। और रही उसमें हाँ। तो मैंने जब रही गाड़ी उसमें, तो गाड़ के उसमें नौली निकल के बाहर को आई और मैंने दाने वाला घी निकाल दिया उसमें। पिताजी खुश। अब वो खाते नहीं होंगे उसे, ऐसा करियो उसे फेंक दियो।
तू आधा घी दे दे इसे एक डिब्बे में भर के, दे दूंगी। और तू और तेरे पिताजी दोनों खाना। तू मेहनत करेगा ना, आगे भी मेहनत करता तब भी रहेगा। और वैसे भी कल को तेरी शादी होगी तो तुझे क्या कहते हैं, अष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहना चाहिए भाई। कल को तेरी शादी भी तो करनी है हमें, हैं? ससुर जी चिंता मत करो, इनको सबको सिखा दूंगी। सबको सिखा दियो बहू, ये तेरा बिल्कुल। कर्तव्य है भाई। शादी में सब सीख लियो तू। शादी में इनकी दुल्हन ये नहीं कह पाएगी कि तुमने कुछ भी नहीं सीखा। सब कुछ एक्सपीरियंस होल्डर कर दूंगी। सब कुछ मतलब क्या? नहीं मेरा अरे मतलब मतलब सब कुछ सिखा दूंगी, सब्जी वगैरह। एक्सपीरियंस होल्डर कर दे हाँ तो कुछ समझा नहीं बहू। अरे सब्जी बनाना सिखा दूंगी, घी निकालना सिखा दूंगी, सब कुछ सिखा दूंगी। अब लौंडे ऐसा करियो, शाम को सब्जी बनेगी। वही मैं तो नहीं कह रही हूँ चलाना। डेली आ जाया करे, मेहनती बच्चा है, सब काम करा लिया करो मुझसे। सब काम करा लिया करो, इसी बहाने से बुला लिया कर, बुला हाँ, लिया कर, एक अपना नौकर का काम काम बनता बचा। बाड़ में आ जाना। हाँ ना सही है, तू रोज आया कर भाई कर्नल के लौंडे। अपना काम बनता बाड़ में जा ससुरी, ठीक है ना? कुछ कह रही थी वो? मैंने कहा अपना नहीं नहीं अपना काम मैं तो जा रहा हूँ अपने कमरे में, जैसे घी का निकल जाए पूरा, मतलब घी निकलवा ले इसमें पूरा, तो क्या कहते हैं फ्री होके क्या कहते हैं मुझे एक चाय दे आप जाओ, गलत टाइम पे आ गए थे आप। 10 मिनट दीजिए बस आप। हाँ जल्दी है ना बेटा, जल्दी करके अपने घर चलो पहुंच। जल्दी, गलत टाइम पे आ जाता है बुड्ढा। चलो 10 मिनट लगाओ घी निकालने में। आओ अबे हरामखोर, तू घी निकालने गया था या अपना घी निकलवा के आ रहा है? पिताजी अब जी हमेशा चोरों की तरह क्यों खड़े हो जाते हैं? चोरों की तरह नहीं बेटे, जब औलाद जवान होती है ना तो बूढ़े बाप की आंखें चौकन्नी हो जाती हैं और नजर रखती हैं कि उसका बेटा कहीं इधर उधर तो नजरें नहीं चला रहा। पिताजी एक बात बताइए, मैं घी निकालने गया था। तो घी निकालने गया था तो मरगिल्ला होके खुद अपना घी निकलवा के कैसे आ रहा? अरे पिताजी अपना घी का मतलब यह है कि वो तू अपना घी लाया नहीं। अपना घी लाया नहीं? हाँ पिताजी अभी अभी नहीं लेके आया, लेके आऊंगा। अभी देंगे घी वो, अच्छा दिया नहीं है? अभी दिया नहीं है उन्होंने। पिताजी बहुत मेहनत लगी रही चलाने में, बहुत भयंकर तरीके से रही चलाई है मैंने आज। अच्छा इसीलिए मैं आपको ऐसा लग रहा हूँ थका थका सा, टूटा टूटा सा झुका। मेरा अच्छा मतलब एक बात बता, रही कैसे चलाई? ऊपर ही ऊपर चलाई या गड़ा के चलाई? गाड़ दी थी। नहीं मेरा मतलब गाड़ दी थी रही उसमें, अंदर छुला के हंडी में रई की डंडी सीधी करके और जब चलाई थी मैंने। अच्छा हाँ ऐसी चलाया कर। हाँ, झाग आए थे नहीं आए थे? अबे तो यहाँ क्यों कर रहा है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो वहां करनी चाहिए थी। उफान मार रहे थे, झाग ऊपर तक आ गई। हाँ अब पिताजी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो हमारे घर में जो नौकरानी है ना, अब उसका घी निकालूं मैं। ए, मेरा मतलब उसको घी निकालना सिखाऊं, उसको निकालना नहीं आता है। नहीं उसे तू क्यों सिखाएगा? क्यों? उसे मैं सिखाऊंगा ना। आप पे खुद निकालना नहीं आता है, आप आज तक निकालना नहीं सीखे, पकड़ना नहीं सीखे रही को, तो आप पे कैसे बात बनेगी? आप पकड़ना जानते हैं? तुझे कैसे पता? तुझे कैसे पता? बेटा मैंने तो वो घी निकाला है कि उस घी की पूरी मिसाल मेरे सामने खड़ी है। आज तू 22 साल का हो गया। पिताजी ये बदतमीजी बातें कैसी कर रहे हैं? आपने किस घी की बात कर रहे हैं आप? नालायक, मैं उस घी की बात कर रहा हूँ जो तेरी माँ निकाला करती थी। उसे खा खा के तू 22 साल का संडा हो गया, मेरे सामने खड़ा है। ओह अच्छा, हमारी माता श्री जी जो घी निकालती थी उसकी बातें कर रहे हैं हाँ आप? उसी की बातें कर रहा हूँ। तब मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे दिमाग में कुछ गंद सी भर रही है। नहीं, तब उन्होंने घी निकाला और आज उनका बेटा घी निकाल रहा है। हाँ और उनका बेटा तो ऐसे घी निकाल रहा है। हम यह घी निकालता रहेगा या मुझे ये भी बताएगा शर्मा जी ने क्या कहा था? उन्होंने बहुत गंदी बात कही थी। गंदी बात कही थी? कैसी कौन सी गंदी बात कही थी? रात में बारिश पड़ रही थी, मेरी मम्मी और वो अकेले। क्या बकवास कर रहा है बे? और तो उन्होंने क्या है कि वो शर्मा जी भीगते हुए आए, मम्मी उनको अंदर ले अंदर गए। ले गई थी? अंदर ले जा करके लाइट चली गई थी उस वक्त, और उन्होंने मोमबत्ती जला के उन्होंने जो पूरी रात गुजारी है। मैं तुझे भी गोली मार दूंगा। पिताजी! मैं एक गोली तो तुझ में मारूंगा और आज मैं शर्मा जी को नहीं छोड़ूंगा। नालायक, मुझे लगता है तू मेरी औलाद है ही नहीं। वो ऐसे ही बता रहे थे पिताजी, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं। तू हट जा, आज मैं शर्मा को देख लूंगा। पिताजी हाँ मैं कह रहा हूँ ये सच बात है कि रात के अंधेरे में मोमबत्ती जला के उन्होंने जो है बात की थी। हाँ, जब तो तू नालायक पैदा हो गया था कमीने। आपने मुझे लगता है तू मेरी औलाद है ही नहीं। क्या? हाँ पिताजी तो क्या आप भी ये कहना चाहते कि मेरी मम्मी ने जो है शर्मा जी के साथ रहते? ये तो मैं शर्मा जी से पूछूंगा ना।
मैं जा रहा हूँ अभी शर्मा जी के पास। अगर पिताजी ऐसा कुछ है कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ तो एक गोली तुझ में मारूंगा और एक शर्मा में मारूंगा। जाइए आप। खेल खत्म। गधा कहीं का। अबे तेरे अंदर मेरे वाले गुण है ही नहीं। तो कौन से वाले गुण है मेरे अंदर? तेरे अंदर सारे निस्वा गुण है। अब पूछिए निस्वा क्या होता है? निस्वा क्या होता है? वो जनाने दिखी है ना, जनानी है। तो जनाना हूं मैं। हाँ तो जनानी हूं मैं। हरकतें तो तेरी वही। खामखां की बात मत करो पिताजी। आपने कहां से देख लिया मुझे मैं जनानी हूँ? और आप तो पिताजी ऐसा है तो आने वाला वक्त बताएगा कि मैं जनानी हूँ या जनाना। नहीं, मेरा मतलब मैं इंसान। ठीक है, तू यहाँ बैठ कर फैसला करता है। मैं शर्मा जी को देखने जा रहा हूँ। अरे जाइए आप। मुझे तो शक होता है अपने बाप पे भी। शर्मा, शर्मा बाहर निकल। कौन भोग रहा है घर पे? अबे हम हैं। अरे कर्नल साहब, आप आइए आइए, बैठिए। कहाँ बैठी है? अंदर चलिए। चल अंदर चल। अंदर अंदर मत जाइए अभी। क्यों? अंदर का माहौल सही नहीं है। सही नहीं है? हाँ। तो चल यहीं खड़ा हो जा। तो और यहीं ये बता खड़ा- क्या हुआ था उस रात? किस रात? उस रात किस रात? उस रात जिस रात तेरी गाड़ी खराब हुई थी और तेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था मेरे घर के सामने, और मैं था फ्रंट पे। उस रात मेरे ना होने का क्या फायदा उठाया तूने? डकार आ गई? ना पूछो, ना पूछो। वो काली रात किस कदर की काली रात थी। काली रात? वो रात का वक्त था। मैं दिन का इंतजार करने के चक्कर में जैसे ही अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था, बारिश पड़ रही थी। बारिश, कर्नल साहब, ये बात मैंने आपको बताई नहीं। क्यों मैंने नहीं बताई? इसलिए नहीं बताई कि आपको बुरा लग जाता। तो ऐसा क्या हुआ था जो मुझे बुरा लग जाता? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हुआ ये, जो आपकी पत्नी जो थी बड़ी शरीफ किस्म की थी। उन्होंने, मेरी गाड़ी पंचर हुई। किस्मत देखो, मेरी गाड़ी आपके घर के सामने पंचर हुई। घर के सामने अचानक फुट, 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 ऐसे हवा निकल बारिश गई। की बारिश की बूंदें। बारिश की टप, बूंदें। और टप, उधर ज्यादा टप। बारिश की बूंदें, रात का अंधेरा। महाराज जैसी स्टेपनी भी नहीं थी। मैंने देखा स्टेपनी नहीं। इधर से काले काले मेंढक ऐसी आवाज आ रही थी। अच्छा। मैं समझा आज मेंढक बड़े जोश में है। एकदम अचानक मैंने देखा हाँ। अपने टायर की तरफ। टायर की तरफ जैसे ही देखा, पंचर बिल्कुल मस्त फटा हुआ टायर। और हवा का एक झोंका तेजी से गुजरा होगा। बिल्कुल ऐसे ही कर्नल जी, बिल्कुल ऐसे ही हवा का एक झोंका मेरी तरफ आया। हल्की हल्की ठंड, बारिश का मौसम, पूरे रोड की लाइट नहीं, अंधेरे ही अंधेरा। इस अंधेरे में मैं जाऊं किधर? मैं गाड़ी की लाइट जलाकर देखूं तो रास्ते में कुछ नहीं, ना इधर भी सुनसान, इधर भी। पंक्चर वाली गाड़ी लेके चल दिए थे? नहीं, इधर भी मैं लाइट जला के देख रहा था, अंदर तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी खड़ी थी। अचानक मैंने दरवाजा खुला। ऐसा नहीं खुला, इतना भयानक से नहीं खुला। एक खिड़की कट्टा से खुली तो सामने देखा, खिड़की में से कोई झांक रहा था। अच्छा। मैंने कहा कोई है? अरे कोई है भाई? रेस्पॉन्स मिला? अचानक देखा तो एक फिर दरवाजा खुला जाके, और सामने देखा छतरी लेके एक खूबसूरत सी लड़की। अच्छा। मेरे मन में आया, एक लड़की भीगी भागी सी, सोती थी रातों को जागी सी। सोती रातों में जागी सी। हाँ, मिली एक अजनबी से। कोई आगे ना पीछे। बस एकदम निकल के आया तो वो आपकी पत्नी। मेरी तरफ देखा और आके बोला, भैया। इतनी हसीन और जमील खूबसूरत हमारी पत्नी के अलावा हो कौन सकता है? आके बोली मुझसे, भैया। भैया? हाँ। मैंने सुना ही नहीं। किधर है तुम्हारा पहिया? हाँ, नहीं, आगे मत बोलो। पहले पूरी बात सुनो। सुनने आए हो तो अच्छा, सुना। लगाने आए हो तो लगा लो। नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ही उन्होंने मुझसे कहा भैया, भैया, तो इसी बात पे लगा लूं एक? लगाओ। जब तुम हाथ में लिए खड़े हो तो एक बनता है ना। कर्नल जी, मैंने आपका गुस्सा 2 मिनट में ठंडा कर दिया। अगर आगे की स्टोरी बताऊंगा तो गोली मार दोगे आप मुझे। हैं? हाँ, तो नहीं पीऊंगा। तो
अब हुआ ये शादी हुई आपकी? हाँ 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 हाँ, मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन फ्रंट से मेरा बुलावा आ गया। मुझे, मैं जब ही चला गया फ्रंट पे और मोर्चे पे मेरी ड्यूटी लगा दी गई। फिर क्या हुआ उसके आगे बता हरामखोर, जल्दी से। ये जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो। छम 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 करके मेरी तरफ आई, मुझसे बोली आपकी गाड़ी खराब हो गई है। तो मैंने देखा इतनी खूबसूरत, मैंने कहा जी मेरी गाड़ी खराब हो गई है। बोली आप इस बारिश में भीग क्यों रहे हो, मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। छतरी के नीचे? मैंने कहा मैं आपकी छतरी के नीचे आ गया। तो फिर बोले फिर मेरी छत के नीचे आ जाओ। तो मैंने छत के नीचे? मतलब आपके घर में ले गई मुझे। मैंने चारों तरफ देखा, आपके कमरे में सोफा पड़ा हुआ था। हाँ है। हाँ वो तो उसके बाद वो तो अंदर कमरे में पड़ा है। हाँ नहीं, जैसे सोफा देखा मुझसे कह रही आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी लाती हूँ। मैंने कहा मैं भीग रहा हूँ। तो बोली मैं आपके कर्नल है मेरे पति, मैं उनका कोट लाती हूँ। वो उनके कपड़े में गाउन दिया होगा मेरा, आपका गाउन दिया, जो गाउन में थोड़ी सी उन्होंने आग रख दी। आग मतलब वो क्या होता है यार, गैस का जला के वो आग जो होती है उससे मेरे हाथ तपाए। उसके बाद वो कॉफी लेकर गैस की फ्लेम लगा दी होगी। पूरी रात, थोड़ी देर बाद देखा। क्या देखा? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब अंदर से देखा, एक रोशनी नहीं थी? रोशनी नहीं थी, अंधेरे की बात थी। अच्छा, गलती से मैं कई जगह टिक गया था। कहाँ टिक गए थे? पीछे पता नहीं क्या था, वो कांटे से लग रहे थे। फूल वूल रखे वहां पर आपके क्या? नहीं, वो क्या कहते हैं, पॉट रखा हुआ, उसमें कांटे उगते हैं, कैक्टस। वो आज तक निशान है मेरे पीछे। अच्छा, लग गया? हाँ, हुआ क्या कि मैं जैसे ही देखा आपकी पत्नी के हाथ में बोतल नहीं, कैंडल, मोमबत्ती। मोमबत्ती जला के आई। मोमबत्ती। बोली घबराओ मत, मोमबत्ती टेबल पर रख दी और जब तक वो मोमबत्ती जलती रही हम बात करते रहे। अच्छा। बात करते रहे। अच्छा। इसी कब दिन हो गया पता ही नहीं चला कर्नल जी। अच्छा। ये बात थी। ये बात थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। हो गई। तो आपको क्या लगा कि मैं इस तरह की बात करूंगा? इतना गंदा आदमी हूं मैं? शर्मा जी इतने गंदे हो गए? वही तो मैं कह रहा हूं। कर्नल जी आपकी और मेरी जान पहचानी आपकी पत्नी से हुई थी, याद है? मैंने मतलब आपका मेरा रेफरेंस भी आपकी पत्नी था। आपकी गाड़ी खराब हुई थी एक बार, तो मैंने तो सही करी थी। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों की मरम्मत की है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की। हाँ, ये बात तो है, मैं जानता हूँ। मेरी गाड़ी की मरम्मत भी आप ही कर रहे हैं। हाँ, मैंने आपकी गाड़ी की मरम्मत आज तक करता हूँ। आप गाड़ी की मरम्मत से याद आया, आपकी वो कछुआ गाड़ी है ना, मैंने उसके सारे पार्ट विलायत से मंगाए। सारे पार्ट विलायत से मंगा के और मैंने सारे जो फिट करे, फिर उसने पहले तो वो स्टार्ट नहीं हुई। मैंने कहा कैसी बातें कर रही है, मेरी पुरानी कार, मैंने कर्नल जी की कार इतनी कि स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो मैंने एक उसमें दुलत्ती मार दे। अरे वही बस मुझे लगा कि मैंने कहा कर्नल की गाड़ी है, बिना लात खाए स्टार्ट नहीं होगी। मैंने भरमसक के एक लात मारी उसमें, वही खच 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 खच। मैंने फिर जाके अंदर बच गई। दरअसल क्या है ना शर्मा जी, उसे लात खाने की आदत पड़ गई है। अरे कर्नल जी आप तो बिल्कुल मुंह की बात कर रहे हैं। सेल्फ नहीं लेती है ना तो मैं उसमें ऐसे करके मार दो। हाँ, वो पुरानी कार है कछुआ। मुझे तो लग रहा है आपके बाप दादा के जमाने की गाड़ी है, बाप दादा के जमाने पड़ी। उस दिन से आज तक मैंने उस गाड़ी की मरम्मत तबीयत से करी है। मेरे अलावा पूरे शहर में आपकी गाड़ी की कोई मरम्मत नहीं कर सकता। किसी से भी पूछ लो, शर्मा जी गैरेज वाले मरम्मत। अब एक बात सुनिए शर्मा जी, गाड़ियों की मरम्मत तो आप बहुत बढ़िया करके करते हैं। बिल्कुल। मैं अपने लौंडे को आपके पास भेज दूंगा, पढ़ता लिखता तो बिल्कुल नहीं है, आप आवारागर्दगी करता फिरता है। उसे कुछ हुनर दे दो, कुछ सिखा दो ताकि उसकी जिंदगी में काम में आए कर्नल जी, वरना वो ऐसी बैठ बैठ के मेरी सारी दौलत को उड़ा देगा। आप उसे कल भेजो, मुझे भी जरूरत है। हाँ? एक लड़के की मैं उसकी ऐसी मरम्मत करूंगा वो जिंदगी भर याद रखेगा। उसे जरा हुष्ट पुष्ट बना दो, रफ एंड टफ बना दूंगा। आप बेफिक्र रहिए। कर्नल जी आपने मुझ पर शक करा, ये मुझे अच्छा नहीं। नहीं शर्मा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो उस हरामखोर ने मुझे बताया इस तरीके से था कि मुझे गुस्सा आ गया। एक्चुअल में आपका बेटा जो है ना बड़ी अश्लील सोच का है। हाँ, उसकी जल्दी शादी करा दो ताकि उसकी शादी हो जाए और वो अपना घर बसा ले।
हमारा तो घर बसा नहीं, उसी का सही। बात सही कह रहे हो शर्मा जी। ठीक है, अच्छा तो कुछ मैं ले उसका- लेते। नहीं मैं बाद में लूंगा, फिलहाल मैं उस हरामखोर को जाके देखूं वो क्या कर रहा है, फिर मैं आपको उसके पास सॉरी उसे आपके पास भेजता हूँ, भेजिए, और उसे आप कुछ बिल्कुल भेजिए। इंसान बना दीजिए। मैं उसको ऐसा इंसान बनाऊंगा। आप सुबह भेजिए मेरे पास, सुबह भेजता अभी तो रात हो रही है, सुबह भेज दिए, है ना। ठीक है, ठीक है। मैं उसको ऐसी कुप्पी लगाऊंगा, जिंदगी भर याद रखेगा, पिचकारी ऐसी छोड़ता फिरेगा। मैं गाड़ी का सबसे पहले उसको इंजन में तेल डालना, टायर में तेल डालना, कुप्पी थमा दूंगा उसके हाथ बिल्कुल, कुप्पी में, थमा। बेटा ऐसे इसमें तेल डालता और है। उसे गाड़ी के नीचे घुसा के लिटा के उनके काम कर, बिल्कुल बिल्कुल। नट बोल्ट खुलवाओ उससे। देखो कर्नल जी, हड्डी हड्डी आपकी, खाल खाल मेरी। बिल्कुल, हड्डी हमारी और खाल- उसकी गोश्त आपका। बिल्कुल गोश्त आपका। कुछ ले लेते। लालच तो आ रहा है, लेकिन नहीं, फिर कभी। अच्छा ठीक है, कुछ ले लेते। नहीं, अरे अरे आप इतना जिद कर रहे हैं तो चलो ले ही लेते हैं। नहीं, क्या करोगे लेके, सब खत्म हो गई। अच्छा। दूसरी खोलनी पड़ेगी, वो कल खुलेगी। कल आ जाना सही टाइम पे। चलिए ठीक है। आप ना सको तो लौंडे को भेज देना, ठीक है। लौंडे को तो तबीयत से सुबह हैरान- भेज रहा हूँ ना। बिल्कुल तबीयत से हैरान कर दूंगा। हाँ, हैरान ठीक कर है, देना, ठीक है ठीक। कर्नल जी। ठीक है जी। गुड बाय। गुड बाय। चलो तो चलते हैं। चलते। तुम इधर कहाँ जा रहे हो शर्मा जी? अच्छा अच्छा, वो असल आपका में गैरेज ये रहा। हाँ, वो गलती से हाँ चलते हैं शब्द आया ना, तो हाँ, चलने की बात हाँ, कर रहे थे। चलने तो इधर, चलो चलो इधर मुड़ के चलते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये आपका गैरेज है। ये यही है ना? शर्मा जी गैरेज वाले। शर्मा जी गैरेज वाले। आपको कैसे पता? साफ साफ लिखा हुआ है, अच्छा बोर्ड लगा तो हुआ है। कर्नल जी हाँ। चलते हैं। ठीक है, चलते ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो चलते हैं। हाँ, चलते हैं। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, कुछ ले लेते हैं। अब लेने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है ना, बहुत कुछ- नई खोलनी पड़ेगी। नहीं खोलनी पड़ेगी, मुझे सील तोड़नी पड़ेगी, हाँ। इसलिए आप चले जाइए। हाँ, ठीक है। अच्छा तो चलते हैं। चलते हैं, ठीक है। गए बिना कुछ लिए गए। हट। बहू, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया बहू? ससुर जी सा मचला रहा है, उल्टी आ रही है। ठंड से आ रही होंगी, सर्दी बैठ गई होगी। अब वो मेरे को पता नहीं, खट्टा खाने का मन कर रहा है। खट्टा खाने का मन कर रहा है? इमली लेके आ जाना। इमली? ऐसा क्या इकट्ठा कर लिया तूने जो तेरा खट्टा खाने को मन कर रहा है? ससुर जी पता नहीं, मेरा बहुत ही खट्टा खाने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं, बस खट्टा मिल जाए, कैसे ही मिल जाए। या तो स्लेटी लेके आ जाओ। तुम्हें संग डॉक्टर के यहाँ चल। स्लेटी लेके आ जाना। हाँ, वो बस संग की संग दिलवा लाऊंगा तुम्हें। संग डॉक्टर के पास नहीं, मुझे वैसे ही लेके आ जाओ। चल रही है या नहीं? डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के चल, आ मेरे पीछे पीछे। जल्दी जल्दी आ। राम राम कर रहे हो। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा रहे हो भैया? असल में बात क्या है, इसी बारे में उल्टी और इसे खट्टा खाने का मन कर रहा है। उल्टी? खट्टा खाने का मन कर रहा है? हाँ, डॉक्टर के यहाँ ले जाना था। डॉक्टर क्या? हाँ अरे भाई, मैं फौज में था, हाँ हाँ। कर्नल की पोस्ट पे था, तो मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ डाल दिया गया। अच्छा। इतना काम तो मैं भी करके बता दूंगा। डॉक्टर बताओ के ना, पास ऐसे में। क्या तकलीफ है? इसका मन क्यों कर रहा है जरा खट्टा दिखा खाने बेटा। का? दिखा बेटा। बेटा दिखा। मोतिया बिंदे थोड़ी है। जा बेटा, तू घर जा। घर? हाँ जा। ना, मैं तेरी दवाई भिजवा रहा हूँ, जा। परेशानी क्या है? लड्डू खिलवा दो, मुबारक हो। लड्डू खिलवा दूं? हाँ, दादा बनने वाले हो। है? तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? हाँ। लड्डू किस बात के खिलवा दूं? मेरा लौंडा 3 साल से बाहर है। 3 साल से बाहर है? अच्छा, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, 3 साल से बाहर है? हाँ, तो ये बंदूक कौन चला गया? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। कर्नल साहब, मेरी बंदूक को क्यों देख रहे हो? ये तो कभी चली नहीं है। चली रही है? हाँ? कर्नल साहब देखो, ये बात अपने और मेरे बीच तक ही रखना, नहीं तो मेरी थूतू हो जाएगी। हाँ, तू तो हो जाएगी। कोई किसी को देखा तो नहीं आते जाते? हाँ, मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा आते आते में अपने पीछे। अच्छा, ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ। कर्नल साहब उधर कहाँ जा रहे हो? हाँ, मुझे तो इधर जाना। ठीक है, चल रहा हूँ। बहू मेरी माँ बनने वाली है, इनकी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई? और वैसे भी मेरे घर कौन आता था? कर्नल!
बहू, ओ बहू, अरे ससुर जी, लेके आए इमली? क्या हुआ ससुर जी, आप इतने मायूस क्यों हो? मायूस ना हूं तो क्या हूं? क्यों? 3 साल से मेरा बेटा यहाँ नहीं है। हाँ वो तो है, नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आते वो। और तू मां बनने वाली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? क्यों तू मां नहीं बन सकती? जी बातें कर रहे हो ससुर जी। जब आपका बेटा ही नहीं है तो मैं माँ कैसे बन जाऊंगी? झूठ मत बोले, मुझे सही से बता किसका पाप है ये? क्या? अरे कर्नल जी ने जो भी बोल दिया होगा। कर्नल कोई डॉक्टर थोड़े ना है। डॉक्टर ही है वो। अच्छा, 15-20 साल नौकरी की है उसने। आपका हाथ देख के आप बता देंगे कि आप बाप बनने वाले हो? बकवास की जरूरत नहीं है। मैं बहू, मैं बिल्कुल सही सही पूछना चाह रहा हूँ कि तू मुझे साफ साफ बता दे। ससुर जी एक बात बताओ, आपके बेटे हैं नहीं, 3 साल से यहाँ रह देख रहे हैं बहू, नहीं? कर्नल का लौंडा आता है ना यहाँ पे, हाँ वो तो आते ही हैं काम से। बता कौन सा घी निकल गया? क्या मतलब? कैसी बातें कर रहे हो? मैं एकदम सही कह रहा हूँ बहू, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए थी तुझे। अरे कम से कम ये तो सोचना था कि तू किसी के घर की बहू है। क्यों किया ये सब कुछ? क्यों किया? आपकी वजह से किया मैंने सब कुछ, आपकी वजह से। जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं तो दूध पीती हुई बच्ची हूं ना। आप मेरे को इधर उधर टच करते, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे तो अब बोलो ना, अगर मैं आपसे सेट हो जाती तो पूरे गांव मोहल्ले में आपकी इज्जत होती कि ससुर ने पटाया बहू को, है ना? यही सब ना, आप अपनी इच्छा पूरी करते। और क्या कह रहे हो कि मैंने कहीं किसी से मुंह काला कराया? हाँ सही कराया मैंने। आपने कभी अपने बेटे से बोला है कि जरा घर पे भी आ जाया कर? अरे 1-2 महीने में ये आदमी घर आ जाते हैं, 5-5, 10-10 दिनों के लिए। और तुम्हारा बेटा 3 साल, 3 साल होती हैं, कितने दिन होते हैं 1 साल में? 365। कभी फोन भी नहीं करते, कभी मुझे पूछते भी नहीं है। नई शादी होके चले, बस पहले मेरी सुन लो, फिर उसके बाद जो आप बोलोगे वो मैं सुनूंगी। कभी सोचा मेरे बारे में, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे जी रही हूँ? अरे हस्बैंड से 1 मिनट के लिए बात नहीं होती ना, तो पत्नी है ना तड़प उठती है कि मेरा पति ठीक है या नहीं है। कहीं मुझसे बात की है? कहीं मुझे पूछा है कि मैं कैसे जी रही होंगी, मेरी क्या मन्नतें होंगी? कभी उन्होंने मेरे से खबर ली है? कुछ पूछा है मेरे से? नहीं ना। मैं मर रही हूँ, जी रही हूँ, कहाँ है? और शायद मुझे लगता है उन्होंने दूसरी बीवी भी कर ली हो। अगर मेरा लड़का अगर बाहर था तो क्या घर में लोग मर गए थे जो बाहर मुंह मारने की नौबत आ गई? वाह, आपने कभी गौर किया है ससुर जी, मैं आपको पापा जी या पिताजी कहकर क्यों नहीं बोलती? क्यों नहीं बुलाते आपको पापा पिताजी कह के? क्योंकि मैंने आपकी आंखों में वासना देखी है, वासना। अरे ससुर को एक पिता बोलते हैं कि अपने बाप को छोड़ के आइए कि हमें पिता मिल गए। आप वासना, वाह, अपनी बहू पे ही। ठीक है, मैं वासना का पुजारी हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब इसको किसका नाम देगी ये तो बता दे मुझे। किसको? जो इसका बाप है उसका नाम दूंगी। करेगा वो तुझे एक्सेप्ट? मुझे तो नहीं लगता। नहीं करेगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में रहूंगी, कौन निकालेगा मुझे? अच्छा, मैं तुझे घर से नहीं निकाल पाऊंगा तो मेरे बेटे को क्या जवाब देगी तू? बेटे को मैं ये बोलूंगी, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की और ये उसी का नतीजा है। नीचता की सारी हदें पार कर दी। नीचता की हदें मैंने पार की और आपने क्या किया? अरे कम से कम मेरे आंखों में वासना थी, लेकिन मैंने कभी तेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। अगर मैं आपको इतना सा भी मौका देती ना, इतना सा भी मौका दे देती, तो आप क्या कुछ नहीं करते मेरे साथ? अच्छा, जब सोती रहती हूँ मैं गेट ना खटखटा के यूं ही अंदर आ जाते हो तुम। और वैसे ही अच्छा, तो ऑफर तो तू ही देती है ना, गेट लगाकर क्यों नहीं सोती? वाह 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 वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपने घर में अंदर वाले रूम में गेट क्यों लगा के सोऊं भला? अगर ये बच्चा एक्सेप्ट उसने नहीं किया, देख बहू, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये बच्चा गिरा दे और देख, जो तुझे एक आदमी की जरूरत है वो मैं पूरी करूंगा ना। दूर हटो मुझसे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो तुम तो। मेरी समाज में बहुत इज्जत है और ये बात यहीं तक दबी रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। देख, मुझे शैतान बनने पर मजबूर मत कर। और कितना शैतान बनोगे?
ठीक है कितना शैतान बनोगे? ठीक है, मैं तेरी बात को मान लेता हूँ। ठीक है, मेरे साथ कुछ मत कर, लेकिन ये बच्चा तो गिरा दे। बच्चे गिरा दूं? गलत काम मैंने किया है, काला मुंह मैंने किया है। इस बच्चे की क्या गलती है? इस बच्चे को कैसे गिरा सकती हूँ? एक माँ से बोल रहे हो कि एक बच्चे को गिरा दे, क्यों गिरा दूं? मेरी इच्छा नहीं थी क्या माँ बनने की? जो आपने एक सच सच बात बताना, आपने अपने बेटे को क्या बोला है जो आज तक वो घर नहीं आए? सच सच बता दो, मुझे सब वो वैसे पता है। भी कभी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। क्या? इतना बड़ा धोखा? ये क्या किया आपने? अपनी वासना के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तूने क्या किया? तूने भी तो वासना के लिए मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। आपको सिर्फ अपनी इज्जत, अपनी वासना, अपना सब कुछ दिखा, अपना बेटा, अपनी बहू दिखाई दे रही है। मेरी जिंदगी का क्या? अच्छा हुआ वो पहले से ही शादीशुदा है, अब मैं आराम से खुल के जीऊंगी। अभी तक तो आपको मैंने इस बच्चे के बाप का नाम भी नहीं बताया। तो इस बच्चे का बाप का नाम है दीपक। हाँ, सही सोच रहे हो, दीपक जो यहाँ आता है, हाँ वही है। और उसके साथ मैं खुल के जीऊंगी अब, क्योंकि इस घर में ना तो आपका बेटा आता, ना वो दीपक जला पाता, ना कुछ में मुझे खुशियां ही नहीं दे पाता, और ना आप दीपक जला पाते। अब मेरी सूनी जिंदगी में जिसने दीपक जलाया है ना, वो है दीपक। मैं उसके साथ बहुत खुश हूं और हमेशा रहूंगी। अरे पिताजी, अरे पिताजी, मैं किताब पढ़ रहा था। किताब देखिए तो सही, उसमें क्या लिखा हुआ है। तुझे इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? तो अगर इसकी जरूरत मुझे नहीं है तो फिर किस चीज की जरूरत है मुझे? मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, एक सभ्य इंसान बनाया, लेकिन तूने ये कौन सी किताब पढ़ ली? आज तेरी आंख मेरी आंख से मिलते समय झुक कैसे रही है? नामाकुल। बात आंखों के झुकने की नहीं है पिताजी। आप मुझे साफ साफ कहिए कि आप आखिरकार बात क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं? जी हाँ। अब भी तेरी समझ में नहीं आया? अभी तेरी समझ में नहीं आया? अभी तेरी समझ में नहीं आया? अभी तेरी समझ में नहीं आया, हरामखोर? बता, ये सब तूने क्यों किया? क्यों किया ये तूने सब? तूने सिर्फ और सिर्फ अपने ऐशो आराम की खातिर ये भी नहीं सोचा कि तू एक शादीशुदा लड़की से संबंध बनाने जा रहा है। तूने अपने बाप की इज्जत को तार तार करके फेंक दिया। जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि क्या जवाब दूंगा मैं अपने उस दोस्त को जिसकी बेटी के साथ मैंने तेरा रिश्ता तय किया है। पर पिताजी एक बात बताइए, ये सब आपसे किसने कहा? बताइए मुझे। बकवास मत कर। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो लड़की मां बनने वाली है, और उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो सिवाय तेरे किसी और का हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक तू उसके घर में ही रहता था, और आग और मोम का मेल तो कभी होता ही नहीं है, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बोल, क्या करूं तेरे साथ? इससे पहले कि मैं अपनी बंदूक उठा के तेरे सीने में गोलियां दाग दूं, चला जा मेरी आंखों के सामने से। पिताजी, निकल जा यहां से, और जा शर्मा जी को बोल के आया हूं, यहां से दफान हो जा मेरे सामने से। चला जा, अब इस घर में तेरे लिए जरा भी जगह नहीं है। ये क्या करने जा रहे हैं कर्नल साहब? शायद आपको पता होना चाहिए, अब ये अकेला नहीं है, इसके साथ 2 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? कर्नल साहब, जो हुआ देखिए, ना तो आप उसे बदल सकते हैं और ना मैं। क्यों? मैं चाहता हूँ कर्नल साहब, ये दोनों बच्चे एक हो जाएं। क्यों? मैं चाहता हूँ ये दोनों एक हो जाएं। आप एक? इन दोनों की शादी करा दीजिए। एक हो जाए? कहना क्या चाहते हैं आप? आप इन दोनों की शादी करा दीजिए। शादी? मतलब एक शादीशुदा लड़की की मैं अपने बेटे के साथ शादी करा दूं?
कर्नल साहब, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ? प्यार नहीं, यह हवस है जो आपकी बहू ने पूरी की थी। मैं अपने बेटे को जानता हूं अच्छे से। देखिए कर्नल साहब, मैंने अपनी हवस के लिए अपने बेटे की दूसरी शादी की। इससे मेरा बेटा पहले से शादीशुदा है शादीशुदा है? और उसके पास 2 बच्चे भी हैं। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। मैं तो इसकी इज्जत को रौंदना चाहता था अपने लिए, लेकिन अच्छा हुआ इसने अपना साथी खुद ढूंढ लिया। अगर मैं इसके साथ ऐसा कुछ कर देता तो इससे भी ज़्यादा कुछ बहुत अनर्थ हो जाता। देखिए कर्नल साहब, मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे। यानी कि अपने पापों के ऊपर पर्दा डालने के लिए तुम्हें मेरा ही बेटा मिला था? कर्नल साहब, ये मैं आपके बेटे पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। ये तो मुझे खुद नहीं पता कि ये दोनों कब इतने नज़दीक आ गए कि मुझे भनक तक नहीं लगी। और आज जब पता चला तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं क्या कर सकता हूं? मतलब मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं? कर्नल साहब देखिए, मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़कर कि इन दोनों को एक हो जाने में ही भलाई है, क्योंकि आपके बेटे का बच्चा इसके पेट में पल रहा है। पिताजी मान जाइए ना। हाँ अंकल जी, मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ और आपका बेटा भी। प्लीज पिताजी, देखिए अब सब लोग इतनी सारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार मान जाइए ना पिताजी। पिताजी प्लीज। ठीक है, तू कल ही इस लड़की को लेके यहां से चला जा। शर्मा जी से मैंने तेरे लिए बात कर ली है। रंजीत सिंह के लिए और मेरे लिए इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि तुम दोनों ने जो किया है वो हमें समाज में तो जीने नहीं देगा। गांव वालों के सामने हम क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या कहेंगे उनसे? हम सिर्फ इतना कहकर बच सकते हैं कि रात के अंधेरे में दोनों कहीं भाग गए तो हम इस समाज में जीवित रह सकते हैं। बस इतनी इजाजत तो मैं तुझे दे सकता हूं। तुझे जो कुछ यहां से लेना है वो ले और इस लड़की को लेकर चला जा और जा अपना जीवन बिता। जब पिताजी आप ही खुद मुझे घर से बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं तो मैं घर से लेकर ही क्यों जाऊं? मैं आपका आशीर्वाद लेकर के जाता हूं और जाकर के अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा।